Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you Class 11 Snapshot Book Chapter number 1st The Summer of Beautiful White Horse. इस स्टोरी के राइटर है विलियम सरोयन। ये एक अमेरिकन एंड अर्मेनियन नॉवेलिस्ट है और इस स्टोरी में हमें इन्होंने अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में बता रखा है जो कि बिलोंग करते हैं एक ट्राइब से, जिस ट्राइब का नाम होता है गैरोगिलेनियन। ये जो ट्राइब होती है वो फेमस होती है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए। मतलब कि यहाँ के जो ट्राइब के लोग हैं वो इतने लोगों जो दूसरे लोग होते हैं इन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि इनकी बातों को बिना प्रूफ के बिना सबूत के वो लोग विश्वास कर सकते हैं, और इतने दयालु होते हैं कि जो इनकी चीज़ें हैं वो काफ़ी फेमस होती है। और इनकी पूरी ट्राइब जो होती है वो सिर्फ ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस होती है बहुत ज़्यादा। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पहले दो बॉयज़ के नाम बताए जाते हैं, एक होते हैं आरम और एक होते हैं मुराद। स्टोरी की स्टार्टिंग आरम से होती है जब सुबह के 7 बज रहे होते हैं। उनको अपने कज़न मुराद की आवाज़ आती है बाहर आने के लिए। वो अपनी आंखें खोलते हैं, जो उस टाइम जब वो उठे ही होते हैं तो उनको आसपास का जो वेदर होता है, जो समर होता है, जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो उठ के बाहर जाते हैं। लगभग वो उस टाइम 9 इयर्स के होते हैं। जब वो बाहर उठ के जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जो कज़न मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ खड़े हैं। जो वो हॉर्स है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। वो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि आज तक उन्होंने कभी इससे पहले उन्होंने वो हॉर्स नहीं देखा था। तो वो उसके बारे में बताते हैं कि हॉर्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जो ट्राइब है भले वो फेमस है ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए, ट्रस्ट के लिए, बट हम एक और चीज़ के लिए जाने चाहते हैं जो है हमारी पॉवर्टी, हमारी गरीबी। हम भले ही कितने भी ट्रस्ट लोगों का जीत ले या हम कितने ऑनेस्ट हो, उसके बावजूद भी हम इतने गरीब है कि हम एक हॉर्स तो कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो उनको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये जो मुराद है वो हॉर्स कहाँ से लेकर आए हुए होते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हमें ये तक नहीं पता कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमारे लिए फूड का अरेंजमेंट कहाँ से करवाते हैं और हम भर पेट खाना खाते हैं हमारी इतनी पॉवर्टी होने के बाद भी। एडम जो है ये सब सोच ही होते हैं। उतनी देर में मुराद जो होते हैं उनको आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं चलो हम हॉर्स राइडिंग करने चलते हैं। तो एडम और मुराद एक खाली मैदान की तरफ जाते हैं। वहाँ उनसे जो एडम होते हैं उनके मन में कई सवाल होते हैं। तुम ये हॉर्स कहाँ से लाए? कि तुमने इस हॉर्स को चोरी किया है? तुम्हें ये हॉर्स कहाँ से मिला है? बट जो मुराद होते हैं वो इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे होते। बस वो उनसे इतना बोलते हैं क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग नहीं करनी? कोई हमारे जो ट्राइब के लोग हैं वो जग जाए उससे पहले ही हमें हॉर्स राइडिंग करनी होगी और फिर इस हॉर्स को उसकी जगह पे रख देना होगा। तो जो सबसे पहले जो मुराद होते हैं वो हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हॉर्स राइडिंग करते हैं। जब एरम होते हैं वो देखते हैं उनको हॉर्स राइडिंग करते हुए, तो उनको इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल लगता है कि वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते। वो बताते हैं कि एक वाइट हॉर्स है, उसके ऊपर मुराद है जो इतनी स्मूथली राइड कर रहा है। ये सब बताते हुए जो मुराद होते हैं वो राइड करके वापस आते हैं और फिर एरम को बोलते हैं कि अब तुम राइड करो। तो जो एरम होते हैं वो भी राइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये काफ़ी इजी है, मैं भी राइड कर सकता हूँ, हॉर्स को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। तो वो हॉर्स के ऊपर बैठते हैं। तो वो थोड़ी दूर जैसे ही राइड करने के लिए स्टार्ट ही करते हैं कि नेक्स्ट में जो होते हैं वो हॉर्स के ऊपर से स्लिप कर जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तो जो हॉर्स होता है वो जंगल की तरफ चला जाता है और जो मुराद एरम होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। पीछे से मुराद की आवाज़ आ रही होती है। वो भागते हुए आगे आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे हॉर्स की चिंता है। अगर उसे कुछ हो गया तो, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि जो हॉर्स है वो उनका नहीं है। अगर उस हॉर्स को कुछ हो जाएगा, कोई चोट लग जाएगी या कोई और उसे चुरा के ले जाएगा तो बाद में उनको दिक्कत हो सकती है। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद वो लोग जाते हैं जंगल में। काफ़ी दूर ढूंढने के बाद उनको वो हॉर्स वापस मिलता है। उस हॉर्स को वापस लेकर आते हैं और एक जगह उसको बांध देते हैं और वहीं पे रख देते हैं। फिर एरम के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम ये हॉर्स कहाँ से लेकर आए हो? ये हॉर्स क्या तुमने कहीं से चुराया है या तुम्हें ये कहीं से मिला है? बट मुराद उन्हें कुछ नहीं बताते। फिर एडम जो है वो अपने घर की तरफ जाते हैं। तो उनके घर पे वो देखते हैं कि 2 गेस्ट आए हुए हैं जिनके नेम है अंकल खुसरो और जॉन ब्योरो। जो अंकल खुसरो है उनके बारे में बताते हैं। वो उनका कंपैरिजन
मुराद से कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जो अंकल खुसरो है वो थोड़े क्रेजी है, वो अलग थिंकिंग रखते हैं। वैसे ही मुराद है जो भी जो हमारे ही घर का है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी अलग है, वो काफ़ी शांत है, वो अलग बिहेव करता है। ऐसी एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, लेकिन उनको फिर एक बात याद आती है कि एक टाइम जो अंकल खुसरो होते हैं उनका एक फेमस इसमें वर्ड है जो बताते हैं, पे नॉट अटेंशन फॉर इट, इट इज़ नॉट हार्ड। तो जो एरम है वो थोड़ा पास्ट में जाते हैं, उनको याद आता है कि जो अंकल खुसरो है वो एक दिन बार्बर शॉप के पास बैठे हुए होते हैं। इतने में उनका बेटा भागते भागते आता है और उन्हें बताता है कि उनके घर में आग लग गया है। उसके बाद भी जो अंकल खुसरो है वो यही लाइन बोलते हैं, पे नॉट अटेंशन फॉर इट, इट इज़ नॉट हार्म। तो इसमें वो हमें बताते हैं कि जो अंकल खुसरो है वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो हर टाइम इरिटेट रहते हैं। इरिटेटिंग उनको हर सिचुएशन लगती है, जिससे दूर जाने के लिए वो बस इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फिर वो इन सब से कंपैरिजन कर ही रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जैसा ही है। फिर वो अपने सेकंड गेस्ट के बारे में बताते हैं जिनका नाम होता है जॉन बैरो। वो बताते हैं कि वो हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, या उनको हर टाइम ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनके साथ गलत हुई है, वो चीज़ उनके साथ गलत हुई है। तो हर टाइम बस उनकी शिकायतें चालू रहती है। और जैसे ही उनकी जो एरम की मॉम है वो सर्व करती है उनको, तो वो फिर से अपनी कंप्लेन स्टार्ट कर देते हैं कि 1 महीने हो गए जो मेरा एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था वो चोरी हो गया है, वो खो गया है, मिल नहीं रहा है। तो फिर यहीं से जो एरम होता है उनको पता चलता है कि जो मुराद है उन्होंने ही इनका जो हॉर्स है चुराया है, वो भी अभी नहीं 1 महीने पहले। ये सुनते ही एरम मुराद के पास जाते हैं और इतनी जल्दी उनसे बोलने लग जाते हैं। एरम जल्दी मुराद से पूछते हैं कि मेरे घर में 2 गेस्ट आए हुए हैं, उनमें से जॉन बैरो है जिन्होंने बताया कि उनका हॉर्स जो है वो 1 महीने पहले चोरी हो गया है, खो गया है। तो क्या ये वही हॉर्स है? वो बहुत बातें स्पीड में बोलते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि जो मुराद है वो एक बर्ड को लेके अपने हाथ में रखे हुए होते हैं, उसके विंग्स पे थोड़ी चोट लगी होती है तो उसको ठीक कर रहे होते हैं। जब एरम उनकी तरफ देखते हैं तो जो मुराद है वो किसी न किसी तरीके से जो बर्ड की विंग्स है उसको ठीक कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तब एरम के मन में एक ख्याल आता है कि जो मुराद है वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता, वो जरूरी हॉर्स को चुरा के नहीं लाया, उसका मन था इसीलिए वो इस हॉर्स को लेकर आया। उसको पता था कि जो मेरे को भी हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो ये हॉर्स लेके मेरे पास भी आया और उसने मेरे को भी हॉर्स राइडिंग के लिए बोला। अगर वो कुछ गलत तरीके से ये कर रहा होता तो वो हॉर्स लेके कभी मेरे पास नहीं आता या मुझे नहीं बताता। तो फिर जो एरम है वो मुराद से पूछते हैं, क्या तुम इस हॉर्स को सेल करने वाले हो? तुम इस हॉर्स को कितने दिन तक अपने पास रखोगे? क्योंकि मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, मुझे भी राइडिंग सीखनी है, मैं भी राइडिंग करना चाहता हूँ, तो हम राइड करने चले। तो इतने मुराद कहते हैं, नहीं, मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रखूँगा, मैं कुछ टाइम के लिए अपने पास रखूँगा जब तक कि इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई इसके लिए पूछताछ नहीं करता। जैसे ही मुझे लगेगा कि अब ज़्यादा लेट हो गया है, मैं इसको वापस अपनी जगह पे छोड़ दूँगा। फिर वो दोनों जाते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं जॉन बैरो, जिनका जो हॉर्स होता है वो खो चुका होता है। वो उस हॉर्स को देख के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उसको चेक करते हैं, उसके फेस को चेक करते हैं, उसके माउथ को चेक करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये जो तुम दोनों के पास अगर ये हॉर्स नहीं होता तो मैं मान ही नहीं सकता था कि ये मेरा हॉर्स नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी ट्राइब है, तुम्हारी फैमिली है, मैं उन्हें जानता हूँ। तुम्हारी जो पूरी फैमिली वो ट्रस्ट के लिए, ऑनेस्टी के लिए मानी जाती है। इसी वजह से मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जो ये हॉर्स है वो मेरे हॉर्स का बिल्कुल ट्विन है, लेकिन ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम लोग हो वो कहते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए माना जाता है, और मैं तुम्हारी फैमिली को भी जानता हूँ, इस वजह से ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता। अपनी इंक्वायरी करने के बाद जो जॉन बैरो है वापस चले जाते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो एरम और मुराद होते हैं वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बस उसी टाइम जो होते हैं हॉर्स को ले जाते हैं, उसकी जगह पे रख देते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड में जो मुराद होते हैं वो हॉर्स को टच करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब वो उसे अलविदा कह रहे हैं, बाय बोल रहे हैं।
फिर वो अपने घर जाते हैं। जब एडम अपने घर पहुंचते तो वो देखते हैं दोबारा से उनके घर में वही गेस्ट आए हुए होते हैं, अंकल खुसरो और जॉन बैरो। तो जो जॉन बैरो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि फाइनली मेरा जो हॉर्स है वो वापस मिल गया है और मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर अंकल खुसरो अपनी ही लाइन रिपीट करते हैं, पे नॉट अटेंशन फॉर इट, इट इज़ नॉट हार्म। और यहीं पे हमारी जो स्टोरी होती है उसकी एंडिंग हो जाती है। इस स्टोरी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है कि जैसे एक जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए इतना जाना जाता है कि ये जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनको भी खतरा था, उनको भी लगा एक टाइम के लिए कि अगर हमने जो चीज़ की है लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे जो भी इज्जत है, जो भी मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाएगा। जो ऑनेस्टी और जो ट्रस्ट के लिए हम जाने जाते हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी, जो हमारी फैमिली की इंसल्ट होगी। इस वजह से वो अपने पैशन को साइड रख के, अपने जो इंटरेस्ट होता है उसको साइड रख के, जो हॉर्स होता है उसको वापस उसकी जगह पे रख देते हैं ताकि वो बात ज़्यादा ना फैले और ये बात उनकी फैमिली तक ना पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, एक 9 ईयर्स का है, उससे भी छोटा है, लेकिन उनको अपने ट्राइब की इतनी चिंता है। यही हमारी कहानी का एंड होता है। आपकी स्टोरी में यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि आपको सेल्फ को आगे रखना है, बट उस जगह पे नहीं जहाँ पे उसको खुद को अहम देने की ज़रूरत ना हो। वहाँ आपको अपने ट्राइब के बारे में, अपने जो ग्रुप है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी।